दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिछले एक महीने में भारत ने डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को गिरने से बचाने के लिए $400 मिलियन से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भंडार झोंक दी। फिर भी रुपया 95 के स्तर को पार कर चुका है। अब ऐसे में इसे एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली करेंसी कहा जाने लगा है। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बीते एक साल में ही रुपया लगभग 11% टूट चुका है। यह 13 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था इस कदर दबाव में है तो हमारा टीवी चैनल और अखबार का एक बड़ा हिस्सा या तो शोर नहीं मचा रहा है, या बिल्कुल खामोश है, या फिर अपना अलग एजेंडा सेट कर रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आउटबॉक्स और मैं हूं पंकज झा। आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ समस्या नहीं बताएंगे, बल्कि आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे जो शायद जानबूझकर आपको दिखाया नहीं जा रहा है। हम समझेंगे कि आखिर रुपये की इस गिरावट का आपकी जेब पर, आपकी नौकरी पर और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, और अंत में उस चुप्पी की पोल खोलेंगे। दोस्तों, रुपये में गिरावट की असली कहानी सिर्फ डॉलर से नहीं बल्कि तेल और निवेश से जुड़ी। अक्सर हमें यह कहकर बहला दिया जाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन यह आधा सच है। इस बार जो हो रहा है वो एक आदर्श तूफान, परफेक्ट स्टॉर्म। पहला बड़ा कारण है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल आयात करता है। पिछले महीने जब मिड ईस्ट में तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमत महज कुछ हफ्तों में $72 प्रति बैरल से उछलकर $118 प्रति बैरल पहुंचे। अब गणित समझिए। तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी का मतलब है भारत पर $18 बिलियन का अतिरिक्त आयात बोझ। जब हम तेल खरीदने के लिए इतने डॉलर बाजार में फेंकते हैं तो रुपये की वैल्यू अपने आप गिरने लगती है। दूसरा कारण है विदेशी निवेशकों का पलायन। HDFC म्यूचुअल फंड की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $20 बिलियन निकाल लिए। इस साल मार्च में तो एक ही महीने में करीब $13 बिलियन की निकासी हुई। दोस्तों, वीडियो का हर आंकड़ा प्रमाणित है, तो पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसकी वजह एक तो ग्लोबल रिस्क बढ़ गया है और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों की कमाई को लेकर संदेह। नतीजा, विदेशी निवेशक डॉलर निकालकर बाहर जा रहे हैं, जिससे रुपया और कमजोर हो रहा है। RBI के अनुसार ये दोनों ही ट्रेंड रुपया के खिलाफ। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर रुपये की इस गिरावट का आप पर क्या असर पड़ेगा। अक्सर एक्सपर्ट कहते हैं कि रुपया गिरने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन इस बार सच्चाई इससे उलट। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़े दिखाते हैं कि भले ही रुपये में हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2.1% बढ़ा है, लेकिन डॉलर में इसका मूल्य 2.2% गिर गया है। क्योंकि हमें रुपये के हिसाब से पेमेंट भले ज्यादा मिली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कमाई कम हुई। इसका मतलब साफ, विदेशों में हमारी पकड़ ढीली पड़ रही है। एक्सपोर्ट सेक्टर में नौकरियां बढ़ने की जो उम्मीदें थी वो फिलहाल धुंधली हो चुकी है। अब आते हैं महंगाई के मुद्दे पर। आप देख चुके होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ती है, जिससे हर सामान, चाहे वो टूथपेस्ट हो या टमाटर, महंगा हो जाता है। RBI खुद मानता है कि अगर रुपया 5% और गिरता है तो महंगाई की दर में 0.4% का इजाफा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अभी की गणना है, हालात बिगड़े तो और बढ़ सकता है। इसमें सबसे अनोखी बात विदेशी अखबारों ने लिखी। द इकोनॉमिक्स की तो सुर्खी ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सुनहरा दौर फीका पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी एजेंसियां भारत की विकास दर के अनुमान घटाकर 5.9 से 6.4 कर रही है, जबकि कुछ महीने पहले तक सरकार 7% से ज्यादा विकास दर का दावा कर रही थी। जहां आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, वहां सुविधा अनुसार चुप्पी साध ली जाती है। अब आते हैं आंकड़ों के उन खेल पर जो आपको कंफ्यूज करते हैं। दोस्तों,
शायद आपको याद होगा, कुछ समय पहले तक हर जगह गर्व से कहा जा रहा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और हाल ही में कुछ और तर्क सामने आए, जैसे कि PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। मतलब ये कि 90 रुपया में आप भारत में जितना सामान खरीद सकते हैं, अमेरिका में वही चीज खरीदने के लिए शायद कई डॉलर खर्च करने पड़े। आपको यह तर्क सुनकर अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और कर्ज चुकाने की आती है तो दुनिया PPP परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं देती, दुनिया डॉलर देती। और डॉलर के मुकाबले ये गिरावट सीधे तौर पर हमें जापान, जर्मनी, UK से भी पीछे 6ठे नंबर पर धकेल गई। फर्क सिर्फ रैंकिंग का नहीं, इसका असली मतलब है कि जिन विदेशी कंपनियों को हम भारत में निवेश करो कह रहे थे, वो अब डर रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि निवेशकों की भारत में दिलचस्पी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी। जब रुपया गिरता है तो उनका मुनाफा कम हो जाता है। ऐसे में वो पैसा लगाने से पहले सोचते। जिस देश को रोजगार के लिए विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है, वहाँ यह खामोशी का संकट। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सवाल यह है कि जब देश घोर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है तो देश की मीडिया आखिर चुप क्यों? जब हालात इतने गंभीर हैं तो मीडिया का एक बड़ा तबका इस मुद्दे पर या तो धीमा है या इससे ध्यान भटकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसकी कई परतें। मीडिया समीक्षक और रिपोर्ट बताती है कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब शहरी और कॉर्पोरेट मुद्दों तक ही सिमट कर रह गया है। पहले जो पत्रकार गांव में जाकर किसानों और मजदूरों की रिपोर्टिंग करते थे, वह भी अब खत्म हो चुकी। अखबारों में किसानों के बारे में सिर्फ चुनाव के समय ही बातें होती हैं। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही है तो असल मुद्दों पर बात कौन करेगा? दूसरा और ज्यादा गंभीर कारण है, जिसे आत्म सेंसरशिप या स्वनियंत्रण कहा जाता है। प्रेस की आजादी की रैंकिंग में भारत लगातार नीचे आ रहा है। कई बड़े मीडिया घराने ऐसे कारोबारियों के हैं जिनके सरकार के साथ मधुर रिश्ते। ऐसे में बुरी खबर दिखाना एक व्यावसायिक जोखिम बन गया है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 10 बड़े भारतीय न्यूज चैनलों ने 5 महीनों में बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सिर्फ 113 बार फोकस किया, जबकि ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। यही नहीं, जब कभी अर्थव्यवस्था पर बात उठती भी है तो प्राइम टाइम डिबेट में शोर इतना होता है कि असली आंकड़े और समाधान पीछे छूट जाते हैं। आलोचक इसे गोदी मीडिया कह रहे हैं और विपक्ष तो लगातार कहता आया है कि मीडिया का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए जानबूझकर सांप्रदायिक या सनसनीखेज कंटेंट परोसा जाता है। एक पत्रकार ने तो लिखा भी कि अब पत्रकारिता नागरिक मार्गदर्शक नहीं बल्कि सर्कस के जोकर का कर्तव्य बनकर रह गया है। दोस्तों, ये कोई निराशावादी वीडियो नहीं, ये सच्चाई से आंख मिलाने की कोशिश है। RBI और सरकार कोशिश कर रही है। उन्होंने बैंकों पर सट्टेबाजी रोकने के लिए सख्त नियम लगाए और उम्मीद है कि आने वाले समय में सर्विस सेक्टर और IT एक्सपोर्ट में डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना खतरनाक है। जब कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है और जब हमारे पड़ोस में युद्ध हर वक्त संभव है, तो अर्थव्यवस्था का लचर होना तय है। अगर मीडिया ने सही सवाल नहीं पूछे तो सरकार पर सुधार का दबाव नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए और अगर आप इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सवाल पूछना और सच जानना यही हमारा और हमारे संविधान का पहला कर्तव्य है। मिलते हैं ऐसे ही एक और सच्चाई के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।